घर से निकला तब ऐसा लग रहा था कि पूरा दिन बारिश ही रहेगी, पर अभी ये धूप देख के अच्छा लग रहा है। और ये अपना आगमन हो गया है पुणे नासिक रोड पे। अब यही रोड ले जाएगा हमें नासिक तक, और उसके बाद शुरू होगा मुंबई आगरा हाईवे। ये कुछ ऐसा है अपना लगेज सेटअप। ये पहला क्विक स्नैक ब्रेक पुणे छोड़ने के बाद। और आज का अपना डेस्टिनेशन है इंदौर, जो कि है लगभग 600 किलोमीटर। जब भी ट्रिप पे निकलना होता है तो नींद कम ही होती है। कल रात भी 11 बजे तक ऑफिस का काम निपटाया, फिर उसके बाद 2 बजे तक पैकिंग करी, 2 से 5 सोया, 5 बजे उठ के फिर से रेडी होके 7 बजे तक निकला। पर वैसे सोते तो रोज़ ही है, ऐसे खाली हाईवेज पे गाड़ी रोज़ नहीं चलाते ना। और ये हम लोग छोड़ रहे हैं अभी पुणे नासिक हाईवे को, और बीच का 30-40 किलोमीटर का ये पैच है जो इंटरनल रोड से लेके जाएगा हमें मुंबई आगरा हाईवे पे। चलो एक क्विक ब्रेक ले लेते हैं। मालेगांव में दोस्त से मिलना है, उसके साथ ही खाना खाएंगे। ये ऐसी ट्रिप्स पे निकलने का एक फ़ायदा होता है कि इन रूट आपके जितने भी दोस्त हैं वो मिल जाते हैं, जिनसे आप जल्दी मिल नहीं पाते हो। इंदौर अभी भी 400 किलोमीटर है। गूगल मैप से टू व्हीलर पे सर्च करो तो कुछ ऐसे रोड्स दिखाता है। ये गांव खेड़ों से घूमना भी एक अद्भुत अनुभव होता है। अभी हम निफाड लासलगांव होके चांदवड में एबी रोड को लगेंगे। चलो जी, पहुंच गए हम लोग मुंबई आगरा हाईवे, नेशनल हाईवे 60। अब ये हाईवे हमें डायरेक्ट इंदौर पहुंचा देगा। एबी रोड पे इंदौर के बोर्ड देखना शुरू हो गया है। इंदौर अभी 350 किलोमीटर है। भले ही 350 किलोमीटर है अभी, पर रात तक तो पहुंच ही जाएंगे। दोपहर के 2:30 बजे हो रहा है अपना लंच ब्रेक, होटल सुख सागर मालेगांव। और बंदा आधे घंटे से आके बैठा है। ये होते हैं दोस्त। लगभग 4 बजे मालेगांव से निकले हैं। इंदौर अभी भी 300 किलोमीटर बाकी है मालेगांव से, जिसके लिए 6 घंटे लगेंगे। रोड अच्छा है, हाईवे ही है। 5 बज रहे हैं और हम लोग दूल्हे से निकल रहे हैं। लकीली ये रोड खाली था आज, नहीं तो यहाँ पे हमेशा जाम रहता है। सुबह से लगातार राइड करने के बाद सनसेट का मोमेंट सच में एक अलग ही मैजिक क्रिएट करता है। ऐसे मोमेंट सिर्फ देखने के लिए नहीं होते, बल्कि महसूस करने के लिए होते हैं। और सच कहूँ, रोड ट्रिप का असली मज़ा भी तभी आता है जब आप रुक के नेचर के इन छोटे छोटे मोमेंट्स को अप्रिशिएट करते हो, क्योंकि यही पल बाद में सबसे ज़्यादा याद आते हैं। और ये महाराष्ट्र और एमपी की बॉर्डर।
6:30 बजे हम लोग बॉर्डर पे पहुँचे। महाराष्ट्र एमपी बॉर्डर क्रॉस करने के बाद सेंधवा से पहले ये बड़ी बिजासन माता का मंदिर आता है। इस एरिया के बहुत सारे लोगों की ये कुल देवी है। माता जी को यहीं से प्रणाम करके हम लोग निकलते अभी इंदौर की ओर। एक ट्रक की वजह से इतना जाम लगा हुआ था। रात के 10 बजे है और हम लोग इंदौर पहुंच गए हैं। अभी सीधा घर पे जाएंगे। आज के लिए मुंबई आगरा हाईवे को बाय कहते हैं। बाय बाय मुंबई आगरा हाईवे। हम कल सुबह फिर से मिलेंगे। ये यहाँ का फेमस रंजित हनुमान मंदिर। कल सुबह जल्दी निकलने का प्लान करते हैं और हो सके तो ग्वालियर या मथुरा तक पहुँचने का प्लान करते हैं। अगली सुबह हो गई है और हमेशा की तरह 11 बजे निकले हैं। गोप्रो में कनेक्टर ठीक से कनेक्ट नहीं हुआ, इसलिए साउंड रिकॉर्ड नहीं हो पाया है। व्लॉगिंग चैलेंजेस। कल पुणे से इंदौर के लिए 14 घंटे लगे। पुणे टू मालेगांव 300 किलोमीटर है, जिसके लिए 8 घंटे लगे विथ ब्रेक्स। और मालेगांव टू इंदौर नेक्स्ट 300 किलोमीटर, इसके लिए 6 घंटे लगे, तो टोटल 14 घंटे लगे। आज आगरा पहुंचने का प्लान है, जो कि इंदौर से 700 किलोमीटर है। और ये भाई साहब एप्पल के एयरपॉड्स बेच रहे थे कम दाम में। रास्ते में ऐसे लोगों से सावधान रहे और कोई भी चीज़ ना खरीदे। वाह, कितनी बड़ी मूर्ति है हनुमान जी की और सुंदर है बहुत। चलो जी, ये पहुंच गए हम लोग देवास बाईपास पे। ये साइड में, लेफ्ट साइड में देवास सिटी है। हमें जाना है सीधे। चलिए, हमें अभी लेफ़्ट लेना है यहाँ से नेशनल हाईवे 52 पे रहने के लिए, जो जाता है आगरा की तरफ। और ये जो रोड ऊपर से जा रहा है वो जाता है उज्जैन। उज्जैन लगभग 40 किलोमीटर है यहाँ से। और ये पर्टिकुलर फुटेज बस नाई यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को धन्यवाद देने के लिए कि बहुत ही प्यारा रोड बनाया है। ये लॉन्ग हाईवेज की कंटिन्यूअस राइड के बीच में ऐसा क्विक ब्रेक्स ले तो थकान और बोरियत दोनों महसूस नहीं होते। इन शॉर्ट नींद नहीं लगती। अभी जो क्विक ब्रेक लिया था उसमें मुझे पता चला कि सुबह से जितने भी मैंने वीडियोस लिए थे, जितने भी फुटेज थे, उनमें साउंड रिकॉर्ड ही नहीं हुआ है। तो अभी वो ठीक किया है। चलिए जी, बारिश के कारण गोप्रो निकल के रख दिया था। अभी बारिश ख़त्म हो गई तो गोप्रो फिर से लगा लिया है।
और ये गाय भैंसे आराम से घूम लेती है रोड पे, तो बहुत संभल के चलना पड़ता है। चलिए, ये राइट साइड में यहाँ पे गुना है। गुना तक आ गए अपन, 4:30 बज गए हैं। और ग्वालियर है 215 किलोमीटर। अभी मैं रुका था वहाँ पे, ये भाई लोग मिले थे। ये जा रहे हैं अमरनाथ तक। गुना से अमरनाथ की जर्नी 23 दिन में कंप्लीट करने वाले हैं वो। शिवपुरी के आसपास बहुत ही झमाझम बारिश हो गई है। अभी भी ग्वालियर 100 किलोमीटर है और 1.5 घंटा दिखा रहा है। शाम के लगभग 7:30 बजे और हम लोग पहुंच गए ग्वालियर। यहाँ से आगरा पहुंचने के लिए अभी भी 2.5 घंटे लगेंगे, तो लगभग 10 बजे तक हम आगरा पहुंच जाएंगे। सुबह 11 बजे इंदौर से निकले थे और रात को 10:30 बजे आगरा पहुंच गए हैं। ये मिल गया है होटल सागर। ये है अपने रूम। चलिए, होटल सागर वालों ने भूखा नहीं सोने दिया। एटलीस्ट रात को 12 बजे दम आलू और रोटी इतना तो मिल गया हमें। चलिए, इट्स टाइम टू लीव आगरा। 10:15 बजे है और आगरा की गर्मी, गूगल देवता भी एक्सेसिव हीट बता रहा है आगरा में। आज दिखा 32 डिग्री सेल्सियस है, पर खुद ही बोल रहा है कि इट फील्स लाइक 41 डिग्री सेल्सियस। सही है। ताजमहल मेट्रो स्टेशन, ओ ताजमहल के तो बहुत ही नज़दीक ली थी हमने रूम। ये ताजमहल का मेट्रो स्टेशन, नाइस। इट इज़ राइट इन फ्रंट ऑफ ताजमहल, गुड। और हम लोग जा रहे हैं अभी यमुना एक्सप्रेसवे से। नॉर्थ साइड आए हैं और यमुना एक्सप्रेसवे से ना जाए तो बुरा लग जाएगा। देहरादून दिखा रहा है 422 किलोमीटर और लगभग लगने वाले हमें 8 घंटे। जो होटल में मैं रुका था वो होटल का किराया था 1150 रुपये फॉर दैट रूम विच आई शोन इन द वीडियो। नॉर्मली वहाँ पे 650 और 950 ऐसे भी रूम है, नॉन एसी एंड एसी, पर ये 1150 का ज़रा ठीक ठाक था। अगर आप बजट में घूम रहे हो तो ये होटल अच्छा है, अगर बजट में नहीं हो तो फिर नॉट एट ऑल रिकमेंडेड। ओह, ताजमहल को राउंड लेके जा रहे हैं हम लोग, नाइस। वैसे मैं 2015 में ताजमहल देखने आया था, सो अभी तक क्रेज़ नहीं था देखने का। और वैसे भी अपना डेस्टिनेशन फिक्स है आज का, सो यहाँ पे वक्त नहीं दे सकते। लड्डू गोपाल जी, नाइस। ओके, 2 एंड 3 व्हीलर वाला ब्रिज है यमुना पे। और हम लोग तो अभी यमुना माँ से ही मिलने जा रहे हैं। सर जी, यमुना एक्सप्रेसवे के लिए, यमुना एक्सप्रेसवे, हाँ, यहाँ से सीधा ही दिखा रहा है। कितना किलोमीटर होगा? 11। हाँ, ये सही दिखा रहा है। खंडोली से चलते, ये आपका मैप यहाँ से शुरू हो जाएगा। थैंक यू। राइडिंग करते वक्त पूरे भारत में किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो, पुलिस के पास चले जाओ, आपको हमेशा हेल्प मिलेगी। ये मेरा अब तक का अनुभव रहा है राइडिंग में। जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड, यमुना एक्सप्रेसवे। अब ये जस्ट रैंप है, अभी शुरू होगा। हाँ, ऑफिशियली ऑन यमुना एक्सप्रेसवे। चलिए, ये 2 व्हीलर की लेन दिख रही है शायद। यूपीआई है? यूपीआई नहीं है। कितना?
दिल्ली 245 रुपीज़ का टोल हमने दे दिया है दिल्ली तक। अभी आराम से 150 किलोमीटर जा सकते हैं। नाश्ता कर लेते हैं, यहाँ पे फूड जॉइंट दिख रहा है तो। ये देखिए पसीना, रूम में फ़ैन और एसी फुल चालू है फिर भी पसीने छूट रहे हैं 41 डिग्री सेल्सियस में, इतनी गर्मी है। ब्रेकफास्ट हो गया है, 45 मिनट्स लग गए ब्रेकफास्ट के लिए, बट ठीक है, सुबह के काम हो गए हैं। जैसे घर वालों से, दोस्तों से बातें कर लेना, और देहरादून का रूम भी बुक करना है। देहरादून में एक दोस्त ज्वाइन होगा मुझसे, तो वो भी आज पुणे से फ़्लाइट पकड़ के आएगा देहरादून 6 बजे तक, और मैं उसके बाद 8 बजे तक शायद पहुंच जाऊंगा वहाँ पे। एंड देन कल से हम हम्पी चारधाम यात्रा शुरू करेंगे। ये मथुरा वृंदावन के लिए एग्ज़िट है हाईवे की, पहली एग्ज़िट, लगभग 40 किलोमीटर पे। पेट्रोल फिलअप कर लेते हैं। पहला पेट्रोल पंप आया है 50 किलोमीटर के बाद। गर्मी बहुत है। कैसे रह लेते हो आप इतना गर्मी में? क्या आदत हो गई है? बारिश का प्रिपरेशन करके शूज़ कवर के साथ शूज़ पहने हैं, तो कंटिन्यूस पसीने आने के कारण पैर कैसे हो गए। फिलहाल पेट्रोल भरवाते हुए पेट्रोल पंप पे, हाँ 5-10 मिनट आराम करेंगे, पैरों को आराम देंगे, ठंडा पानी पिएंगे, देन विल लीव। चलिए यहाँ से फिर से यमुना एक्सप्रेसवे पे मर्ज हो जाते हैं। गर्मी भाई, गर्मी खतरनाक, गर्मी मतलब मौत है यहाँ पे। फिर भी 41 डिग्री सेल्सियस ही है, पर हाँ पुणे में तो 34-35 डिग्री सेल्सियस हो गया, मतलब बहुत गर्मी हो गई हमारे लिए। यहाँ पे तो 41 डिग्रीज है। और ये जो 4 व्हीलर जा रही है, इनमें जो 4 व्हीलर्स के एसी काम नहीं कर रहे, वो खिड़कियाँ डाउन करके चलते हैं, वो लोग भी मस्त शर्ट वगैरह निकाल के बनियन पे ही गाड़ी चलाते हैं, हेवी ड्राइवर्स। आप पर गर्मी की आदत है। हमने सेम जून महीने में जोधपुर और जैसलमेर किया था, जस्ट टू फील दैट हीट। तो मैक्सिमम हम लोग 48 डिग्री सेल्सियस में पहुँचे थे। 48 डिग्री सेल्सियस में राइड करना मतलब वो तो सचमुच की मौत है। हम लोग ब्रेक लेते थे और वो एरिया में छाछ बहुत मिलता है, काले काले मटके में छाछ बेचते हैं। वो इतना बड़ा ग्लास, ऐसे 2-2 ग्लास इतने बड़े हम लोग पी जाते थे। जो अमृतसर में लस्सी मिलती है ना, जो ग्लास में, वो ग्लास में 2 ग्लास छाछ। अभी भी पूरी 1.5 लीटर पानी पी के मैं निकला हूँ यहाँ से 15-20 मिनट में, बट ठीक है, इट्स अ फन। रोज़ ही 9 to 6 ऑफिस में एसी में बैठते हैं, ये गर्मी कब एक्सपीरियंस करेंगे। लगभग 55 किलोमीटर्स के बाद ये दूसरा टोल। हम लोग पहली बार 2015 में यमुना एक्सप्रेसवे पे आए थे, मैं और मेरा एक दोस्त था। तब तो यमुना एक्सप्रेसवे नया नया ओपन हुआ था और हमें मालूम ही नहीं था कि 2 व्हीलर को भी टोल लगेगा किसी हाईवे पे। तो हम लोग दिल्ली से आ रहे थे, पहला टोल मिस कर दिया। तो जैसे मिस कर दिया, वो लोग हमारे पीछे दौड़ने लगे। रात के लगभग 12-साढ़े 12 बजे होंगे। तो वो हमें समझा कि ओके, टोल देना है यहाँ पे। ये अलीगढ़ के लिए एग्ज़िट। ये लास्ट टोल ऑफ दिस हाईवे, लगभग 115 किलोमीटर के बाद। इस हाईवे पे भी
लोकल बसेस का स्टॉप है। लोग ऐसे ये रेलिंग से कूद के आते हैं एंड देन बस वाले उनको बिठा लेते हैं। और ये एग्ज़िट है जेवर और बुलंदशहर का। ये यहाँ से एक और एग्ज़िट पेट्रोल पंप के लिए है। ये तीसरा पेट्रोल पंप है इस रोड का और 130 किलोमीटर के बाद ये एग्ज़िट है। धन्यवाद, पुनः आगमन प्रार्थनीय है। थैंक यू टू यू टू यमुना एक्सप्रेसवे। वी विल मीट अगेन। चलिए जी, गूगल देवता बोल रही है कि राइट लेके ग्रेटर नोएडा के तरफ से गाज़ियाबाद होके उत्तराखंड में एंट्री करो करके। सो 11 बजे हमने यमुना एक्सप्रेसवे से राइड करना शुरू कर दिया था और 2:15 बजे बाहर निकले। इसका मतलब टोटल 3.25 घंटा। ये गूगल देवता किसी सिंगल लेन रोड से भेज रही है अपर गंगा रोड करके 74 किलोमीटर्स के लिए। देखते हैं कैसा रोड है। कहीं पे तो एक ब्रेक ले लेते हैं और मैप देखते हैं एग्जैक्ट कहाँ से लेके जा रहा है। ये सही है। दोपहर की गर्मी में धूप से बचने के लिए लोग फुल ऑन मज़े ले रहे हैं अपर गंगा कैनाल में। ऐसे बहुत सारे रोड इस रोड को क्रॉस कर रहे हैं पर गंगा कैनाल रोड टच से मस नहीं हो रहा। वो गंगा कैनाल के बाजू में चल ही रहा है एंड आई बिलीव दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ दिस रोड। इस रोड पे हमने अब तक लगभग 107 किलोमीटर कंप्लीट कर लिए एंड द रोड इज़ वंडरफुल। चलिए जी, गंगा कैनल को हम लोग यहाँ से अभी बाय बाय बोलेंगे और निकलेंगे नेशनल हाईवे पे। बाय बाय अपर गंगा कैनल। आई एंजॉयड राइडिंग विथ यू। हम लोग फिर से मिलेंगे। वो अपर गंगा कैनल वाला रोड सीधा हरिद्वार को जाएगा पर हमें जाना है देहरादून। तो हमने अभी राइट लिया और हम चलेंगे देहरादून। वाह, सिंगल लेन रोड के बाद ये डबल लेन नेशनल हाईवे 344, मतलब अमेजिंग। चलिए जी, 8 बज गए, अभी भी 1.25 घंटा बाकी है। दोस्त तो आ गया है होटल पे। होटल सॉर्ट आउट है तो प्रॉब्लम नहीं, डायरेक्ट होटल पे ही जाना है। पुणे से अब तक 7th टाइम पेट्रोल भरा है। हर बार 1000 का पेट्रोल भरा है तो 6 बार का 6000 का पेट्रोल हमें अब तक लगा है पुणे से देहरादून पहुंचने के लिए 1600 किलोमीटर। फाइनली वेलकम टू उत्तराखंड वाला बोर्ड दिख गया। वेलकम टू उत्तराखंड एंड देहरादून सिटी। Hotel is still 4.5 kilometers away
9 बज गए। सुबह कितने बजे निकले थे अपन? 10:30 बजे निकले थे। 10.5 घंटे लगे देहरादून पहुंचने के लिए आगरा से, 400 किलोमीटर। ये ब्लॉग इधर ही ख़त्म करते हैं और कल सुबह निकलते हैं यमुनोत्री के लिए।